too, and I love you too. गाइस मेरे पास है यहाँ पे बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स। सो आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सीजनल फ्रूट्स मैं खाती हूँ एवरी सिंगल डे। और मेरा ट्राइपॉड टूट गया है इसलिए मैंने अपना कैमरा यहाँ पे सेट किया हुआ है ओवन पे। आई शो यू यहाँ पे बस इस तरह से मैंने इसे रखा हुआ है। ओके तो आज मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कौन कौन से फ्रूट्स इंक्लूड करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। सो लेट मी ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और गाइस अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 10:30 और मैंने कुछ खाया नहीं है तो अभी मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। बस डायरेक्ट आ गई थी किचन में आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, पर मुझे भूख बहुत जोर से लग रही है तो मुझे कुछ खाना है, उसके बाद ही मैं आपके साथ डिटेल में सब कुछ शेयर करूँगी। सो देखती हूँ क्या बनाती हूँ उस टाइम में। फ्रिज में क्या रखा है बेसिकली, क्योंकि डिपेंड करता है फ्रिज में। तो मेरे पास है यहाँ पे क्या क्या, आई शो यू। मेरे पास है ये अमूल का चीज़ स्प्रेड एंड ये ख़त्म हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट। देन आई हैव दिस मल्टी ग्रेन ब्रेड, ये अमूल बटर। बस अभी फ़िलहाल इतना ही चाहिएगा मुझे। ओके सो अब मैं कर रही हूँ सैंडविच की प्रिपरेशन। ये बॉइल्ड पोटैटो हैं जो मुझे हमेशा एग लगते हैं, पता नहीं क्यों, बट मैं वेजिटेरियन हूँ। ओके तो यहाँ मैं मिला रही हूँ अनियन, ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा करिएंडर एंड सॉल्ट, टेस्ट के लिए रेड चिली भी, और हींग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एंड थोड़ा सा बटर, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा है। सो या अब थोड़ा सा इसके ऊपर रेड सॉस भी लगा रही हूँ, बट ये ज़्यादा मिर्च नहीं है इसमें तो चलता है। एंड ये बहुत टेस्टी बनेंगे सैंडविच। हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड भी लगा लेती हूँ। मोज़रेला चीज़ मेरा ख़त्म हो चुका है तो बस इसी से मैं काम चला रही हूँ, बट ज़्यादा चीज़ भी क्यों खाना, इतना भी इनफ है गाइस, क्योंकि डाइजेस्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। ओके तो गाइस अभी मैं इसको बस अब पैन पे बना लूँगी और ये हो जाएगा मेरा रेडी। और ये है मेरी मोरिंगा लीफ चाय। आई एम अ चाय लवर, तो चाय को मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। सैंडविच के साथ हमेशा मुझे चाय चाहिए होता है। एंड ये बहुत टेस्टी लग रहे थे, हेल्दी है और वेट भी गेन होगा, प्रोटीन रिच डाइट है। इसमें सब कुछ हमने फैट वाली चीज़ें मिलाई हैं। एंड लुक एट दिस, कैसे खाया है मैंने। गाइस मैंने खा लिया है खाना। ब्रेकफास्ट को मैं खाना बोल देती हूँ। मैं यूपी से हूँ गाइस, तो हम यूपी वाले क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, हम खाना बोलते हैं। मेरी मम्मी भी यही बोलती है, खाना खाएगी। मैंने कहा यार सुबह सुबह 8 बजे कौन खाना खाता है, ब्रेकफास्ट करेगी। मैंने कहा हाँ करूँगी। तो कभी कभी ये टच आ जाता है। ओके तो अभी मुझे लेना है ये मेडिसिन, ये है शतावरी। हम ले रहे हैं ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में। तो अभी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, गुलगुली आप अश्वगंधा क्यों नहीं खा रहे हो। तो आपको लगता है गाइस मुझे अश्वगंधा लेने की नीड है। मैं ऑलरेडी इतनी मोटी हो चुकी हूँ, मोटी तो नहीं हुई, 60 kg होने वाली हूँ, बट स्टिल मैं 60 kg नहीं लगती हूँ। पर मेरा पेट बहुत बाहर आ चुका है। आई शो यू, ओ गॉड बहुत कमेंट्स आते हैं प्रेग्नेंट लगने लगे हो गुलगुली, पर कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, गेनिंग पे है, गेनिंग में ऐसा ही होता है। बट इसे मैं अंदर कर लूँगी, शेयर भी करूँगी विद इन 10 days। मैं आपको ना इसे अंदर करके दिखा दूँगी, ट्रस्ट मी, मैंने पहले भी किया था। तो ये मैं अश्वगंधा शतावरी ले रही हूँ। तो गाइस अगर ब्रेस्ट इंक्रीज करनी है सिर्फ, तो आप अश्वगंधा अवॉइड करना, सिर्फ लेना आप शतावरी एंड सबसुरलेटा ये वाला। ओह गॉड मेरा वॉशरूम का गेट बंद नहीं था और मेरा जस्ट अभी ध्यान गया। आई एम सो सॉरी गाइज, आई नो बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी ऐसे कबोर्ड को देख के, मुझे बहुत होती है, सॉरी।
तो मुझे अभी आपके साथ शेयर करना है सीजनल फ्रूट्स, पर मैंने अभी खाना खा लिया है तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है फ्रूट्स कट करके खाने का, क्योंकि वो मुझे खाने पड़ेंगे। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम जाएंगे किचन में। तो अगर मैं आपको अपनी स्किन दिखाऊँ ना गाइज, इस टाइम लाइक मेरा स्किन पे हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, फेशियल हेयर्स, क्योंकि मैं करती हूँ शेविंग। और शेविंग करना एक्चुअली बहुत अच्छा भी होते हैं, इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। बट आपको सच बताऊँ ना, अगर आपने एक बार शेविंग करना स्टार्ट कर दिया अपने फेस को, तो ऐसा समझ लो जैसे हम आईब्रो ट्रिम कराते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो आपका एक काम बढ़ जाएगा और आपको वो कराते रहना पड़ेगा। मैं खुद से करती हूँ, आप चाहो तो सैलून जाके भी करा सकते हो, बट क्यों स्पेंड करना, आप घर पर भी कर सकते हो, बहुत सेफ़ है। बस थोड़ा सा केयरफुल होके उसको रेज़र को चलाना होता है फेस पे। अगर मैं दिखाऊँ अपनी आईब्रो, तो मेरी आईब्रो भी ग्रो हो रही है। इवन मैं आईब्रो के लिए भी सैलून नहीं जाती ट्रिम कराने, मैं घर पर ही कर लेती हूँ, बहुत ईजी है। तो मुझे लगता है मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, और इसके बाद हम किचन में चलेंगे। So guys, now I'm showing you how I remove my facial hairs at home. बहुत easy है करना, बस कुछ steps follow करने हैं। The very first step I like to do is cleansing my face. Yeah, it's really important. And मैं at least 60 सेकेंड तक face wash करती हूँ, so that all bacteria goes out from my face. And हमेशा circular motion में करती हूँ मैं face wash भी, and it really helped me to get clear skin. And yes guys, after washing my face, मैं हमेशा कॉटन टाल यूज़ करती हूँ। यू कैन यूज़ एनी कॉटन क्लॉथ ऑल्सो, बट रेगुलर टाल से अलग होना चाहिए फेस वाला टाल। सो या, so now next step is to apply gel. तो I'm using a body gel, मेरा एलोवेरा जेल ख़त्म था, and this is a twinkle razor जो मैंने लिया है नायका से। It's really really affordable. तो यहाँ पे मैं अपने फेस को कर रही हूँ शेव, तो हमेशा 45 डिग्री एंगल पे ही होल्ड करना है रेज़र को, एंड ऑलवेज पुल योर स्किन upward and move it to downward direction gently once you know you good to go. तो इस तरह से इसको हमें फॉलो करना है, और बहुत कम चांसेस हैं इससे कट लगने के, एंड ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है जैसे प्लेन ब्लेड्स आते हैं। सो या, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, कट लगेगा या कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इट्स रियली रियली सेफ़। सो गाइज़, कभी कभी मन में आता होगा कि फेस शेविंग करने से थिकर और डार्क हेयर्स तो नहीं आता। सो माई आंसर इज़ नो, इट्स ग्रोन अप एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज आपके फेस के फॉलिकल्स तक ब्लेड ही नहीं जा पाता है, सिर्फ सरफेस से ही हेयर रिमूव होता है। बट येस, हेयर की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ये सच है गाइज़। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई आइस क्यूब। पहले मैं आइस क्यूब को खाऊंगी फिर लगाऊंगी, ऐसा मैं पता नहीं क्यों करती हूँ, पर मुझे आइस क्यूब के देख के कुछ हो जाता है। तो गाइज़, इसे मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे, बिकॉज़ आइस क्यूब से स्किन हील होगी और जो ओपन पोर्स हैं वो क्लोज़ भी हो जाएंगे। ओपन पोर्स इसलिए क्योंकि हम शेविंग करते हैं तो डेफिनेटली वो स्किन से बाहर निकले हमारे हेयर्स, तो उन्हें क्लोज़ करना इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद मैं अपनी स्किन को करती हूँ डैब डैब। माई फेस इज़ लुकिंग सुपर क्लीन, पर मुझे हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है, बहुत खिचखिच फील हो रही है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो रेगुलर सिरम या फिर ये शीट मास्क सिरम। तो जब भी मैं शेविंग करती हूँ तो हमेशा मैं शीट मास्क यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास मामा अर्थ की बहुत सारी शीट मास्क हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ मामा अर्थ उपटन बैम्बो शीट मास्क। इट्स really good for dehydrated and dull skin. It gives glowing and uneven skin tone. It has turmeric, saffron, green tea and kiwi. तो ये मैंने शीट मास्क लगा लिया है फेस पे, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी हाइड्रेशन मिलेगी मेरे फेस को। एंड आफ्टर 15 मिनट्स मैं इसको रिमूव करूँगी। आई लव टू यूज़ फेशियल रोलर, इससे स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है सीरम। एंड दिस शीट मास्क हैज़ टर्मरिक विच इज़ एंटीसेप्टिक विच actually balance pH level, also reduce blemishes and patchy skin. It has saffron which is actually helps to reduce pigmentation and dark spots. Why I like Mama Earth? Because they are natural, they are chemical free, they made up of all natural ingredients, and they are suitable for all skin types and environmental friendly too. So you can use my coupon code GULGULI2022 and you will get 20% discount.
and Mamaearth is aiming to plant 1 million trees every time you buy from them. They will link your order on the website to a tree. Also, you can download their official application, link in the description box. गाइज़, अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन से अपने मैट एरिया पे और यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स रख दिए हैं। तो वन बाय वन मैं आपके साथ हर एक फ्रूट के बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ, क्यों मैं इस फ्रूट को ज़्यादा खाना प्रेफर करती हूँ और क्या बेनिफिट्स हैं। हम लोग आ चुके हैं वेट गेन से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट पे और अभी हम स्किन जर्नी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यस, फ्रूट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो प्लीज़ आज से ही अवॉइड करना बंद कर देना, क्योंकि डाइट इम्पॉर्टेंट है। इससे मैं यहाँ पे रख देती हूँ फिलहाल। ओके, लेट मी टेल यू गाइज, 1 एप्पल मेरी डाइट रूटीन में एवरी सिंगल डे इंक्लूड होता है एंड 2 बनाना मेरे ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि मैं शेक्स ले लेती हूँ, स्मूदी ले लेती हूँ। एंड येस, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड 1 एप्पल एवरी सिंगल डे। गाइज, एप्पल हम हमेशा अवॉइड करते हैं खाना, बट एप्पल खाना चाहिए। एंड बनाना एप्पल एवरी सिंगल डे आपको खाना है, उसको आपको कभी मिस ही नहीं करना चाहिए। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवन गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। एंड ये है अनार से हमारा हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो हेयर्स भी आपके हेयर फॉल ज़्यादा होगा, स्किन भी आपकी डल हो जाएगी एंड आपका वेट भी बहुत अंडर वेट रहोगे। तो यस, इसे इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, वीक में एक बार खाओ। एंड ये है कीवी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है और इम्यूनिटी सिस्टम। एंड ये है ड्रैगन फ्रूट। वैसे मुझे ड्रैगन फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मैं दोनों को मिक्स करके खाती हूँ तो थोड़ा टेस्ट आ जाता है मुझे। पर सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, वीक में एक बार खा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मंथ में बस आप एक बार खा रहे हो। और ये हैं ग्रेप्स। तो ये सारे फ्रूट्स वो हैं जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। एंड ये है मस्कमेलन। वी नो ये है सीजनल फ्रूट समर का। तो गाइज़, इसे खाओ जितना खा सकते हो। मैं तो बस इसको डायरेक्ट खाना स्टार्ट कर देती हूँ ऐसे ही। एंड लुक एट मी, कितने मज़े से मस्त होके खा रही हूँ मैं। एंड ये है पपाया, जिसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ऑल्सो ब्रेस्ट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉन्स्टिपेशन भी क्योर होता है, अगर आप 2 से 3 दिन भी खाओगे तो सिस्टम बहुत अच्छे से फ्लश आउट होता है। सो ये सारे फ्रूट्स वो हैं जिनसे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, बट हम इन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं रेगुलर डाइट में। सो वीकली आप इन्हें खाओ, ऐसा नहीं कि मंथ में एक बार खा रहे हो। सीजनल फ्रूट्स इंक्लूड करो। एंड ये है विटामिन सी ऑरेंज, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गाइज़, वाटरमेलन भी आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है। तो ये सारे फ्रूट्स आपको इंक्लूड कर लेने चाहिए अपनी डाइट रूटीन में, बिकॉज़ अब हम स्किन जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इंटरनली जब तक आप हेल्दी नहीं होगे, एक्सटर्नली आप कितने भी हेयर मास्क लगा लो, स्किन प्रोडक्ट्स लगा लो, उनके रिजल्ट्स आपको कभी भी अच्छे नहीं मिलेंगे। सो या लुक एट दिस प्लेट, कितनी हेल्दी लग रही है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो एंड आई होप आप थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे और इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। I love you all. Bye. Lovers fall into my covers where they sink one by one.